Hello students, welcome to my YouTube channel. And now in this video, we will cover the part 2 of chapter Vitamin M. Part 1 में हमने देखा था बच्चों कि रवि decided to follow grandpa secretly. रवि ने डिसाइड कर लिया था वो ग्रैंडपा को सीक्रेटली फॉलो करेगा. Ravi ran out of the building just in time to see grandpa's yellow cap disappearing round the corner. रवि बिल्कुल बिल्डिंग ran out of the बिल्डिंग से बाहर भागा. वो ग्रैंडपा की येलो कैप को डिसअपियर नहीं होने दे रहा था. उसने देखा कब डिसअपियर हुई. राउंड द कॉर्नर से, किसी स्ट्रीट के या बहुत बड़ी मार्केट से. ग्रैंडपास फर्स्ट स्टॉप वाज द चिल्ड्रंस पार्क. ग्रैंडपा ने पहला स्टॉप कहाँ लिया? एक चिल्ड्रन पार्क में. वेयर ही बॉट हिमसेल्फ ए पेपर कॉर्न ऑफ पीनट्स. जहाँ पे उन्होंने एक पीनट्स खरीदे, एक पेपर कॉर्न में पीनट्स खरीदे एंड सेटल्ड ऑन ए बेंच. और एक बेंच पे बैठ गए. वॉचिंग द चिल्ड्रन प्ले. और वो बच्चों को खेलते हुए देख रहे थे. रवि फीलिंग वेरी फुलिश had to crouch behind a bush trimmed in the shape of an elephant to avoid being seen. रवि को बहुत फुलिश फील हो रहा था. वो कैसे, उसको अपनी बॉडी को बिल्कुल झुक के बैठना पड़ा. क्राउच लिखा हुआ ना, बेंड द बॉडी लो. बिहाइंड, एक झाड़ियों के पीछे, और जो झाड़ी एलिफेंट की शेप में ट्रिम किया हुआ था उसको. He felt even more foolish when a small child came up to him and asked, "Are you playing hide and seek?" उसको थोड़ा सा और फुलिश लगा. कहते कि एक बच्चा, स्मॉल चाइल्ड उसके पास आया और उसने कहा, क्या तुम हाइड एंड सीक खेल रहे हो? आई कैन शो यू अ बेटर प्लेस टू हाइड. मैं तो तुम्हें छुपने का एक इससे बेटर जगह बता सकता हूँ. Was all Ravi could say before he felt a shadow fall over him. रवि चुप कराने की कोशिश कर रहा था उस बच्चे को. तभी उसने देखा, अभी चुप ही करा रहा था कि एक शेडो उसके पास आई, उसके ऊपर लगी. और एक लाउड वॉइस बूम, एक चिल्लाने की जोर से आवाज आई. हाउ डेयर यू शू माई चाइल्ड, हु आर यू? इट वॉज द लिटिल बॉयज मदर. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चुप करने की? कौन हो तुम? ये कौन थी? उस लिटिल बॉय की मदर. रवि रिपीटेड टू द लेडी. रवि ने लेडी को भी थोड़ा सा चुप होने को बोला. I will show you, you rude boy, said the lady, picking up her umbrella threateningly. मैं तुम्हें चुप कराती हूँ. और उस लेडी ने अपना अम्ब्रेला उठाया और उसको उठाकर और डराया. The ultimate humiliation was when Ravi had to crawl out of the park on all fours. और उसको बड़े ह्यूमिलेशन फील हुई. और रवि को पार्क से बाहर जाना पड़ा अपने मतलब क्रॉल करते हुए, हाथ और पैर चारों से. डकिंग बिहाइंड द बेंचेस. डकिंग, मूविंग योर हेड और बॉडी डाउन. अब वो एक बेंच के पीछे छुप गया. क्रीपिंग बिहाइंड द बुशेज. डकिंग बिहाइंड द बेंचेस, क्रीपिंग बिहाइंड द बुशेज, thanking his lucky stars that grandpa hadn't heard the noise and spotted him. बेंच के पीछे छुपता छुपता, क्रॉल करता करता हुआ बुशीज के पीछे, वो बस थैंक कर रहा था, थैंक यू गॉड, कि भाई ग्रैंडपा ने कुछ नहीं सुना. Grandpa's next stop was the tea stall, and this time Ravi took position behind a big banyan tree to watch him. अब ग्रैंडपा का नेक्स्ट स्टॉप क्या था? एक चाय का स्टॉल था. और रवि ने अपनी पोजीशन फिर से ले ली, एक पीछे बरगद के पेड़ के पीछे छुप गया. फीलिंग मोस्ट embarrassed when the vendor sitting under the tree gave him quizzical looks. उसको बड़ी, वहां भी उसको थोड़ा सा बड़ी एम्बेरसमेंट फील हुई. जब सारे के सारे वो वेंडर्स थे जो बेचने वाले थे, वो उसको बड़ी अजीब तरीके से देखने लगे. क्विजिकल लुक्स, ये लड़का यहाँ क्या कर रहा है? दिस एरिया इज बुक बाय अस, said one lady who was selling plastic combs, in the same tone she might use where she asked to address a gathering without being given a loudspeaker. There is no room for any new vendors. ये एरिया हमने बुक कर रखा है, एक लेडी ने बड़ी जोर से कहा, जो प्लास्टिक फॉर्म बेचती थी. और उस वो इसी टोन में, मतलब इतनी जोर से बोला कि जैसे किसी भीड़ को एड्रेस कर रही हूँ. जैसे लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं थी, इतनी जोर से बोली. यहाँ पर किसी और नए वेंडर के लिए कोई जगह नहीं है. डोंट टॉक सो लाउडली. डू आई लुक एज दो आई एम सेलिंग एनीथिंग? रवि आस्क्ड. प्लीज, इतना जोर से मत बोलो. क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कुछ बेचने के लिए आया हूँ यहाँ? Who is talking loudly? कौन फिर जोर से बोल रहा है? said the old lady, raising her voice just enough for Ravi to hear her, as though she was talking to him from across the city. मतलब
वो इतनी तेज बोल रही थी, उसे खुद ही नहीं पता, वो बोलती ही ऐसे थी। तो रवि को ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी दूसरे शहर से आवाज दे रही है उसको। Who are you accusing of talking loudly? And that too from behind the tree. Who are you hiding from? Another vendor selling ribbons and clips asked. She too was one of those lucky ones who would never ever require a megaphone. Who are you accusing of talking loudly? तुम कौन होते हो ये कहने के लिए जोर से मत बोलो। एंड दैट टू फ्रॉम बिहाइंड द ट्री, और फिर पेड़ के पीछे से बोल रहे हो। हु आर यू हाइडिंग फ्रॉम? किससे छुप रहे हो तुम? अनदर वेंडर सेलिंग रिबन्स एंड क्लिप्स आर, एक दूसरे वेंडर ने पूछा, तुम यहाँ क्यों कर रहे हो भाई, किससे छुप रहे हो फिर यहाँ पे जो रिबन और क्लिप बेचता था। शी टू वॉज वन ऑफ दोज लकी वंस, अब वो जो लेडी एक और थी वेंडर, वो वो भी ऐसी थी जिसे किसी मेगाफोन की जरूरत नहीं है, इतना जोर से बोल रही थी। Are you talking about one of us? Asked another vendor. A group of them surrounded Ravi. क्या तुम हम में से किसी एक की बात कर रहे हो? एक और वेंडर ने कहा। और पूरे के पूरे ग्रुप ने, वेंडर्स के जो ग्रुप थे वहां पे बेचते थे, सबने मिलकर रवि को घेर लिया। Oh, all right. Ravi conceded defeat and moved to duck behind a shiny silver car, peering through the windows to keep an eye on his grandfather. Oh, all right. रवि ने अपनी हार मानी और वहां से फिर से वो वहां से चला गया। डक अब एंड मूव्ड टू डक बिहाइंड अ शाइनिंग सिल्वर कार, वहां से चला गया और अब वो किसके पीछे जाके छुप गया? एक शाइनी सिल्वर कार थी। पेयरिंग थ्रू द विंडोज, विंडोज में से झांक रहा था और ग्रैंडपा पर पूरी नजर रखे हुए था। ग्रैंडपा took his time sipping a sugary cup of tea. He was forbidden sugar at home. Then ate two bananas, another banned item. Then tucked into an ice cream bought from the cart. Mother would faint if she saw this. अब ग्रैंडपा क्या कर रहे थे भाई, उनकी तो अलग अलग एक्टिविटीज चल रही थी। ग्रैंडपा ने एक कप मीठी चाय ली जो उनको मना थी घर पे। फिर उन्होंने दो बनानास खाए, अनदर बैंड आइटम उनके लिए, जो बैन था, बनाना उनको अलाउड नहीं थे खाने। फिर उन्होंने आइसक्रीम खरीदी। अगर मदर देख लेती ना ये सब, बेहोश हो जाती कि ग्रैंडपा क्या इंडिपेंडेंस एंजॉय कर रहे हैं बाहर। Ravi himself felt hot, bothered, and close to fainting by the time Grandpa finished his snack. रवि को भी बहुत हॉट फील हो रहा था, बॉदर्ड एंड क्लोज टू फेंटिंग, मतलब वो भी बड़ा बिल्कुल थक चुका था। ग्रैंडपा जब तक अपना स्नैक फिनिश कर रहे थे, फेंटिंग बाय द टाइम his heart thudded anxiously when he saw grandpa zigzagging through the traffic as he crossed the road. उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब उसने देखा कि ग्रैंडपा जिग जैग करते हुए ट्रैफिक को क्रॉस कर रहे हैं। He shut his eyes in panic. उसने तो डर के मारे आंखें ही बंद कर ली। When he heard the screeches of brakes, जब उसने ब्रेक्स लगने की आवाजें सुनी, and opened them, और आंखें जब खोली just in time to see grandpa entering the barber shop, तब उसने देखा कि ग्रैंडपा किस में एंटर कर रहे हैं? एक बार्बर शॉप में, नाई की दुकान में। Now grandpa was as bald as a table tennis ball. So Ravi decided that a closer look was in order. अब ग्रैंडपा तो बिल्कुल गंजे थे, टेनिस बॉल की तरह। तो सभी रवि ने सोचा, पास जाके देखता हूँ। ही क्रॉस द रोड, उसने रोड क्रॉस की, फर्स्ट लुकिंग ड्रामेटिकली लेफ्ट एंड देन राइट एंड देन hurriedly ducked into the shop next to the barber shop. पहले उसने ड्रामा किया, लेफ्ट देखा, राइट देखा, फिर उसने ड्रामा किया। सॉरी, ये बीच में एक कॉल आ गया था। लेट्स कंटिन्यू। एंड देन राइट एंड देन हरिडली डक्ड इनटू द शॉप नेक्स्ट टू अ बार्बर शॉप। मतलब अब वो राइट लेफ्ट देखने के बाद वो एक शॉप के अंदर घुस गया जो बार्बर के साथ थी। ओनली टू बी evicted a moment later amidst a volley of feminine shrieks because it happened to be a ladies hairdressing saloon. थोड़ी देर बाद उसको वहां से निकाल दिया गया, एविक्टेड मतलब निकाल दिया गया, क्योंकि वो कहाँ पहुंच गया था? अ वॉली ऑफ फेमिनाइन श्रीक, बहुत सारी लेडीज के चिल्लाने की आवाज आई, बिकॉज जिस शॉप में वो घुस गया था वो लेडीज हेयर ड्रेसिंग सैलून था। जस्ट एज वेल एज आई वॉज थ्रोन आउट, रवि आई वॉज थ्रोन आउट, रवि थॉट, बिकॉज he spotted grandpa making his way
briskly towards the bus stop, and oh no, boarding the first bus that stopped there. Just as well I was thrown out. जैसे ही उसको मुझे नीचे गिराया गया, उसको गिराया गया, थॉट रवि ने सोचा, बिकॉज ही स्पॉटेड ग्रैंडपा, उसने ग्रैंडपा को देख लिया। वो कैसे मेकिंग हिज वे ब्रिस्कली, जल्दी जल्दी जा रहे हैं टुवर्ड्स द बस स्टॉप, एंड ओ नो, और ये क्या, ग्रैंडपा तो पहली बस में बस के रुकते ही चढ़ गए। स्प्रिंटिंग फॉर द बस का पीछा किया एंड जम्प्ड ऑन टू इट सेकंड्स बिफोर इट स्टार्टेड वुड हैव deterred a lesser detective, but not Ravi, who was painting as he struggled for a place in the bus. Sprinting for the बस का उसने फटाफट पीछा किया and jumping on it seconds, और जंप करते हुए बिफोर इट स्टार्टेड, ये इससे पहले स्टार्ट होती, वुड हैव डिटर्ड अ लेसर डिटेक्टिव बट नॉट रवि, मतलब शायद प्रिवेंट हो जाती, रवि से छूट जाती, डिटेक्टिव बन के वो जा रहा था। हु वाज पैंटिंग, जो हाफ रहा था, एज ही स्ट्रगल फॉर अ प्लेस इन द बस, क्योंकि उसको स्ट्रगल करना पड़ा बस में जगह ढूंढने के लिए। ही कुड सी ग्रैंडपास येलो कैप समवेयर इन द फ्रंट, उसे ग्रैंडपा की येलो कैप दिखाई दे रही थी। इट वाज वार्म इनसाइड द बस में अच्छे खासी वार्म थी। सो ग्रैंडपा टुक ऑफ हिज कैप टू रिवील अ फुल हेड ऑफ ग्रे हेयर, इसलिए ग्रैंडपा ने अपनी कैप उतारी। ये क्या था, सर पे बहुत सारे ग्रे हेयर थे। रवि वो स्टार्टल्ड, रवि तो हैरान रह गया। श्योरली ग्रैंडपा कुडंट हैव बॉट अ विग एट द बार्बर शॉप, अरे ग्रैंडपा विग तो नहीं खरीद सकते बार्बर शॉप से। ही थॉट, पुशिंग हिज वे टू द फ्रंट ऑफ द बस टू कन्फ्रंट द कैप बेयरर, और उसने अपना रास्ता बनाया आगे जाने के लिए, ये फेस करने के लिए, यानी अपने आप को कंफर्म करने के लिए कि कैप बेयरर कौन है। इट वॉज अ टोटल स्ट्रेंजर, ये तो कोई अजनबी था। ही वॉज वेयरिंग ए व्हाइट पजामा एंड शर्ट, उसने भी व्हाइट पजामा और शर्ट पहना हुआ था, विच वॉज ग्रैंड पास स्टैंडर्ड अटायर, जो ग्रैंड पा भी हमेशा पहनते ही थे। एंड अ येलो कैप एग्जैक्टली लाइक ग्रैंड पास, येलो कैप कैसी थी, बिल्कुल ग्रैंड पा के जैसी थी, बट वेट, द कैप हैड अ कॉफी स्ट्रेन ऑन इट्स रिम जस्ट लाइक ग्रैंड पास। हाँ लेकिन उस कैप के ऊपर एक कॉफी का निशान भी था, जस्ट लाइक ग्रैंड पा के जैसा। ग्रैंड पास कैप, ये तो ग्रैंडपा की कैप है। रवि कुडंट हेल्प एक्सक्लेमिंग, रवि मतलब ये एक्सक्लेम करते हुए रुक नहीं पाया, अपने आप को बोल नहीं पाया, मतलब बिना बोले रह नहीं पाया। द स्ट्रेंजर grinned pleasantly and told Ravi that a kind old gentleman in the barber shop had insisted that he takes his cab because it was such a hot day. वो कहता है कि grinned, स्ट्रेंजर ग्रेन यानी वो सच बताता है बड़े खुशी से, और रवि को कहता है कि एक काइंड ओल्ड जेंटलमैन थे बार्बर शॉप में, जिन्होंने मुझे अपनी कैब दे दी क्योंकि बहुत गर्मी थी बाहर। दैट वाज टिपिकल ऑफ ग्रैंडपा, ऑलवेज जनरस, बट वेयर वाज ग्रैंडपा। हाँ ये ग्रैंडपा हो सकते हैं क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है। लेकिन अब क्वेश्चन था, ग्रैंडपा कहाँ चले गए। तो लेट्स end this video here with part 2. Now in our next video I'll be meeting with you with part 3.